बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से तो नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अब इस गर्मी में कुछ लोग घरों में रहते हैं, तो कुछ लोग वीरानों में रहते हैं, कुछ लोग जंगलों में रहते हैं और कुछ लोग अस्करी 9 और 10 में रहते हैं। नाज़रीन, लोग अस्करी 9 और 10 में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें गर्मी बहुत लगती है और मच्छर बहुत तंग करते हैं और वो बेचारे महंगी बिजली होने की वजह से एसी भी नहीं चला सकते और रोते धोते रहते हैं। अब गर्मी का तोड़ तो ये है कि आप बर्फ़ का गोला खाएं और गर्मी भगाएं। मच्छरों का तोड़ हमारे पास नहीं है, आपने इसका हल खुद ही तलाश करना है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बर की जानिब। ख़बर यह है कि फैसलाबाद के पेटू ने एक सालम बकरा खा लिया है और 2,10,000 का इनाम जो है वो जीत लिया है। नाज़रीन, यह गल मैनू समझ नहीं आती कि सालम बकरा बंदा किस तरह खा सकता है। साढ़े कोलों तो आधा किलो गोश्त नहीं खाता जाता, तो यह किहड़ी मखलूक है जिहड़ी सालम बकरा ही खा जाती है। मैं बड़ा गौर किया इस गल पर, बहुत गौर किया मैं। फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि यकीनन कौमे यूथ चों कोई बंदा हो सकता है कि पटवारी नहीं हो सकता, क्योंकि पटवारी ज़मीनां खाते हैं तो कौमे यूथ वाले बकरे खा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे ख़बर है नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आगे ख़बर है कि रोड प्रिंस वालों ने सुजुकी आल्टो की माँ लॉन्च कर दी है। नाज़रीन, कितनी बुरी गल है किसी की माँ भैन नूं कढ़ना। माँ तो माँ होती है, चाहे वो गाड़ी की माँ ही क्यों ना हो। माँ तो माँ होंदी है, माँ तो माँ होंदी है। ए हथ तो ए बाँ होंदी है। चवला मारन दी भी कोई नाज़रीन थां होंदी है। साडे बनेरे ते सवेरे सवेरे कां कां होंदी है, तो फिर साडे घर विच बाँ बाँ होंदी है। माँ तो माँ होंदी है। नाज़रीन, बात करते हैं अली अमीन गंडापुर से और उनसे पूछते हैं कि ये जो रोड प्रिंस वालों ने सुजुकी की आल्टो की माँ निकाली है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। जी गंडापुर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो आपको क्या लगे कोई किसी की माँ निकाले या बहन निकाले, आपको क्या तकलीफ़ है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी की माएँ बहनें निकलेंगी तो हमारे जलसे कामयाब होंगे। देखिए, इससे जलसों में रौनक आ जाती है। ओ गंडापुर साहब, रुकें ज़रा। गंडापुर साहब, ये जो सुजुकी आल्टो की माँ निकाली है रोड प्रिंस वालों ने, गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी की, उसको हवाला दिया गया है कि ये गाड़ी की माँ निकाली है। हाँ, तो अच्छा किया, बहुत बेहतर किया है, इनको ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा गंडापुर साहब, छोड़ें आप इस बात को। आप हमें ये बताएं कि हमें ख़बर मसूल हुई है कि आपने यूएस एड की मद में अमेरिका से को 15-20 एम्बुलेंस गाड़ियाँ ली हैं। अब देखें ना, अमेरिका ने आपकी हुकूमत ख़त्म की। आपके खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। इस तरह आवाम की कसीर तादाद जो है वो आपके हक़ में खड़ी हो गई। ये जो आपने गाड़ियाँ ली हैं अमेरिका से, तो क्या आवाम आपके ख़िलाफ़ नहीं होगी इस तरह। यार, आप मुझे एक बात बताएं, आपने 9 मई को एक वीडियो डाली थी, उसमें आपने हमारे खान के ख़िलाफ़ बातें की थी। आपके सब्सक्राइबर बढ़े हैं या कम हुए हैं। जी हाँ, सब्सक्राइबर तो कम हुए हैं। वो वीडियो हमने एक एंटरटेनमेंट की मद में निकाली थी, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए गए हैं उसमें कि कौमी यूथ को वो यकीनन बुरे लगे होंगे। और जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया है, मुझे अंदाज़ा है कि वो कौन लोग हो सकते हैं। बहरहाल मैं वहाँ उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। यही वजह है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारी आवाम यानी कौम यूथ सिर्फ हमें ही सपोर्ट करेगी। अब देखें, आपने गाड़ियों का सवाल उठाया है कि आपने अमेरिका से गाड़ियाँ ले ली। अब देखें, अमेरिका से हमने गाड़ियाँ ली हैं, उनको दी नहीं है। जो आप यूँ इतना शोर कर रहे हैं, ये तो अमेरिका ने हमें 9 मई के हवाले से तोहफ़ा दिया है कि 9 मई वाले दिन आपने अच्छा काम किया। अब देखें, इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हैं ये आपको समझ नहीं आएंगी। अभी तो हमने अमेरिका से और बहुत से हिसाब किताब करने हैं, बहुत से तोहफ़े लेने हैं। अभी तो हमने अमेरिका से बहुत कुछ लेना है, तो ये तो अभी इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आप इत्मीनान रखें, अभी हम बहुत कुछ लेंगे उनसे। अच्छा गंडापुर साहब, आपका एक रिसेंटली बयान आया है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद हुकूमत पर लानतें भेजें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन लानतों की तादाद क्या है। ये जो वजीफ़ा करना है कितनी दफ़ा करना है, कितनी तस्बीहें निकालनी हैं, और क्या हर नमाज के बाद ये काम करना ज़रूरी है। अब देखें, हर नमाज के बाद आपने माशाल्लाह 5 तस्बीहें निकालनी हैं। गंडापुर साहब, इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखें, हुकूमत को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमें तो सवाब जो है वो ज़रूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो सवाब की नीयत से आवाम को ये वजीफ़ा बताया है। बाकी हम पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये गुजारिश करते हैं और कि आप भी इस वजीफ़े
वो करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी आपको, आपके घर में जो है वो बरकत आएगी और पूरा पाकिस्तान इससे खुशहाल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहतरम CM गंडापुर साहब सरहद से। इन्होंने हमें ज्वाइन किया था वहाँ से और ये अपने ख़यालात और आइडियाज़ और प्लानिंग हमसे शेयर कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने काफ़ी इस्तेफ़ादा किया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।